अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ियन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने मैथ 302 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करना है जो कि पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट हैं, पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमने उन टॉपिक को डिस्कस करना है। मैथ 302 ऐसे बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और बच्चे देख के कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी इसकी टिप्स दे दूँगी ताकि आप लोगों को पेपर जो है ईजीली कर सकें। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 1 है उसको स्किप कर दें सीधा क्योंकि इसमें आपको सिर्फ टॉपिक्स बताए हुए हैं, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया हुआ है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं इन एक्सेल। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि मैं एक्सेल पे आप लोगों को वर्किंग करके एक वीडियो बना दूं तो वो भी मैं बना दूंगी, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं हाईलाइट करती जाऊँगी। वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उधर आके आप लोग मुझसे ये हैंडआउट्स भी ले सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमें वो बता रहे हैं कि एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपने एक्सेल में किस तरह परफॉर्म करना है। तो एक्सेल का जो सारा सिस्टम है उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लस माइनस तो आप लोगों के हर जगह पे यूज़ हो रहा है। उसके बाद देन हमारे पास लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होता है। इसमें हमें सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है, कौन सा जैसे पास होने का सारा क्राइटेरिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक्स है, तो ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जी फाइंड करना है, ये जो है इस इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो मैं आप लोगों को MCQ में बता दूंगी, जो चीज़ MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो चीज़ें हैं ना, बेसिक सैलरी अलाउंस, बेसिक सैलरी हाउस रेंट, कन्वीनियंस अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं इसका एक फार्मूला है हमारे पास। अब अलाउंस, ये जो अलाउंस दिया हुआ है हमें, अलाउंस इज इक्वल टू होता है अलाउंस डिवाइडेड बाय बेसिक सैलरी, ठीक है। क्योंकि 5000 डिवाइडेड बाय 10,000 किया हुआ है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। बेसिक सैलरी और अलाउंस हमें गिवन है, तो हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज अलाउंस निकालने के लिए अलाउंस डिवाइडेड बाय बेसिक सैलरी हमारे पास जो है फार्मूला है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 50% हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं। देन आपने इनके फार्मूलाज याद करने हैं। फार्मूलाज आपसे MCQ में पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। और ये जो है MCQs 1/11 जो है बाय लॉ, इसका एक लॉ है 1/11, ठीक है। तो ये जो है क्या है, 1/11 प्रोविडेंट फंड है। तो ये जो है MCQ में पूछते हैं कि प्रोविडेंट फंड की वैल्यू क्या है, तो वो 1/11 है। फिर हमें एग्जाम्पल 4 दी हुई है। एग्जाम्पल्स आप लोग यही याद कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन वो आपको एग्जाम्पल्स में ही से देते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रेट्युटी फंड भी कितना है, 1/11 ही है ये भी, ठीक है। ये भी हाईलाइट कर दिया। देन हमारे पास क्या है, एग्जांपल्स ये स्किप कर दें, ये वाली एग्जांपल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये भी नहीं इंपॉर्टेंट, क्रॉस रेन्यूमेशन, ठीक है। क्रॉस रेम्यूनरेशन जो मैथ है ना, इसमें आपसे MCQ जो है डेफिनेशंस वो भी पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग याद कर लें। इधर पे और सैलरी टिपिकली मॉनेटरी पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड एज एन एम्प्लॉयमेंट, ये आपकी पे या सैलरी है जो कि आप लेते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, बेसिक सैलरी आ जाता है, हाउस रेंट आ जाता है, कन्वीनियंस आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, लीव्स, प्रोविडेंट फंड, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। सॉरी, फिर नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं कि आप लोगों ने सब कुछ एक्सेल पे कैसे फाइंड करना है। तो एक्सेल की मैं आपको बता चुकी हूँ, अलग वीडियो बनेगी, इसलिए मैं आपको यहाँ नहीं बता रही। फिर आप लोगों ने परसेंटेज को कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे आप लोग करते हैं, बहुत से हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास है, परसेंट इज इक्वल टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। MCQ में भी पूछ लेते हैं और क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। देन परसेंटेज का फार्मूला है, परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। इसकी एग्जांपल्स की मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और MCQ के लिए एक और अलग वीडियो बनेगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी वीडियोस के भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, ठीक है। फिर बेस का फार्मूला है, बेस इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेट। ये आप लोगों से पता है कैसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे बेस इज इक्वल टू परसेंटेज इक्वल्स टू, तो आपने बताना रेट आएगा, डिवाइड बाय रेट आएगा, मल्टीप्लाई बाय भी रेट का वो पूछ सकते हैं, कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं,
ठीक है। देन ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कुछ हमारे पास एक्सेल में हो जाएगा, इसलिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज का क्या है? एवरेज अरिथमेटिक मीन को कहते हैं, इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, सम क्या होता है? जितने भी नंबर हैं उनको सम करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करना है, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। ये आपको इसलिए तरीका बता रहे हैं क्योंकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे एवरेज का पूछा जाए तो आप इस फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एमसीक्यू में एवरेज का पूछा जाए तो आप एक्सेल में सिंपली जाके उसका एवरेज निकाल सकते हैं और एमसीक्यू को फिल कर सकते हैं। ठीक है। देन हमसे वो कह रहे हैं DSUM। ठीक है, इसमें जो आपके सिंटैक्स हैं बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और जो डेफिनेशन है वो भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में हमारे पास ये सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए DSM ये इंपॉर्टेंट बहुत है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये MCQ में आपसे पूछ सकते हैं कि DSUM का जो है DSUM का सिंटैक्स बता दें, तो आपने वो सिंटैक्स लाजमी बताना है। ठीक है, फिर एवरेज का सिंटैक्स भी हमसे पूछ सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 ये सारा सिंटैक्स जो है हमारे पास एक्सेल में लिखे होते हैं। ये DSUM का भी है। ठीक है, और फिर ये हमारा एक्सेल सारा चल रहा है। ठीक है, ये वेटेड एवरेज निकालिए आपने। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस xn। ठीक है, तो आपने उनको मल्टीप्लाई करते जाना है और आपके पास ये आ जाएगा। ये ऊपर हमने दिए हुए हैं x1 2 x3 और इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देन प्लस करते जाएंगे, तो हमारे पास वेटेड एवरेज आ जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट हो गया। लेक्चर नंबर 5 में हमें मेथड बताया हुआ है परसेंटेज चेंज का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा इसका। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास है चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू हमारे पास वो हमें क्वेश्चन में देंगे, इनिशियल वैल्यू भी देंगे, हमने जस्ट उसका फार्मूला पुट करना है। परसेंटेज चेंज का फार्मूला हमारे पास है चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और यही चीज़ उन्होंने हमें एक्सेल में वर्क करके दिखाई है। फिर एग्जांपल्स दी हुई हैं उसकी, जो हम एक दफ़ा कर चुके हैं। फिर हमें दी हुई है कैलकुलेशंस। ठीक है, वो भी परसेंटेज चेंज की दी हुई हैं, ये भी हम एक एग्जांपल आपको समझा दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है MCQ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, देन हमारे पास लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो गया। लेक्चर नंबर 6 में भी हमने क्या करना है, हमने बताना है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो वैल्यूज़ चेंज हुई हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, अ चार्टर्ड बैंक इज लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन्स फ्रॉम 9% टू 7%। परसेंटेज डिक्रीज़ और परसेंटेज इंक्रीज़ के बारे में हमने बताना है। अब परसेंटेज डिक्रीज़ का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ठीक है, ये देखें उन्होंने हमें करके दिखाया हुआ। 7 माइनस 9। 7 क्या था? मतलब पहले 9 थी फिर 7 हो गई, मतलब इनिशियल जो है 9 थी और 7 जो है चेंज होती हुई थी। तो 9 माइनस 7 उन्होंने इनिशियल माइनस चेंज किया है, तो हमारे पास 2% आ गया। देन मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो हमारे पास आंसर आ गया। इंक्रीज में हम उसको उल्टा कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाय 7 होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो हमारे पास उसका भी आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, यही आपने एक्सेल पे परफॉर्म करना है। डेफिनेशन ऑफ स्टॉक है, ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज़ है लेकिन इतनी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। EPS स्टैंड फॉर पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, प्राइस रेशियो अर्निंग का फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं। एक मिनट, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, सॉरी छोड़ें, इसको रहने दें, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर ये छोड़ दें। फिर है हमारे पास NCAVPS नेट करंट एसेस्ड वैल्यू पर शेयर, इसका फार्मूला हमसे पूछ लेते हैं कि इसका फार्मूला हमारे पास क्या है और इसका स्टैंड फॉर भी पूछ लेते हैं। तो ये मैं इसको स्टैंड फॉर को मार्क कर देती हूँ क्योंकि फार्मूला जो है वो मार्क नहीं हो रहा। सॉरी, ये किधर चला गया, हम फिर से शुरू पे चले गए स्टार्ट में, सॉरी। ये है 5 लेक्चर है और देन हमारे पास 6 आएगा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास नेट एसेस्ड वैल्यू, इसको हाईलाइट कर दिया है। करंट एसेस्ड आ जाएगा, इसको नहीं करना, लायबिलिटीज़ भी नहीं करना। ये जो है
मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू इसका पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। डिविडेंड को फाइंड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये आपको बहुत खपाएगा और ना ही आपसे ये याद होना, ना ही ये इम्पोर्टेंट है। देन हमारे पास यही वो सारी चीज़ें एक्सेल पे परफॉर्म की हुई हैं, एक्सेल को मैं आपको करके दिखा दूँगी। नेट कॉस्ट प्राइस, नेट कॉस्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ये याद कर लें, बल्कि लिख लें कहीं पे, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये आप ले अगर फार्मूला से याद कर लिए तो आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेंगे। फिर नेट कॉस्ट प्राइस को सिंपली हमने एक्सेल पे लिखना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है PARTI, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, ये इनके स्टैंड फॉर याद कर लें क्योंकि ये MCQ में हमसे पूछते हैं, ठीक है। देन उनको फाइंड करना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं ये छोड़ रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लीव इट। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो गया है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो हमने शॉर्ट रखनी है ताकि आप लोग इसको देख भी सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।